तो अब हम लोग देखेंगे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना, जिसमें आपको पूछेंगे कि ये फंक्शन कहाँ इंक्रीज कर रहा है, कहाँ डिक्रीज कर रहा है। फिर इसमें पूछा जाता है कि मैक्सिमा मिनिमा ये सब फाइंड आउट कीजिए, ये सब बताइए, है ना। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन से आपको बहुत सारा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम लोग अब इसको देखेंगे। ठीक है, देखिए जरा, मेरे पास एक फंक्शन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, मान के चलिए ये हमारा जो है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इस पे एक पॉइंट लिया, देखिए जरा यहाँ से p एक पॉइंट लिए। ठीक है, जो x पे है और इसका वैल्यू क्या है, एफ ऑफ एक्स। उसके नाइबरहुड पॉइंट, जो कि नाइबर पड़ोसी पॉइंट है, नाइबरहुड पॉइंट मैंने एक p लिया। मैं टेस्ट करने के लिए, ये चेक करने के लिए कि ये पॉइंट मतलब इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ये चेक करने के लिए मैंने एक नाइबरहुड पॉइंट लिया x प्लस एच पे। x से कुछ ज़्यादा वैल्यू होगा क्योंकि इधर की ओर इंक्रीज करेंगे, और ये फंक्शन में भी x प्लस एच हमको पुट करना पड़ेगा, तो यहाँ भी कुछ वैल्यू आएगा, है ना। तो इंक्रीजिंग फंक्शन हमको यदि चेक करना है, इस वाले पॉइंट पे चेक करना है इंक्रीजिंग फंक्शन, तो क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे x इंक्रीज कर रहा है एफ ऑफ एक्स भी इंक्रीज कर रहा है। देखिए x से आप x प्लस एच आए हैं, तो एफ ऑफ एक्स से भी कहाँ चले गए, एफ ऑफ एक्स प्लस एच पे। तो x इंक्रीज कर रहा है तो एफ एक्स भी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। हम क्या करेंगे, p पॉइंट पे चेक कर रहे हैं, ये वाला पॉइंट जो हमारा p, इस पे चेक कर रहे हैं। तो dy बाई डी एक्स, इस वाले पॉइंट पे जब आप स्लोप निकालेंगे तो फर्स्ट प्रिंसिपल से आप इसको लिख सकते हैं, है ना। फर्स्ट प्रिंसिपल से आप ऐसे इसको ऐसे लिखेंगे। तो देखिए एफ ऑफ एच क्या है, ज्यादा वैल्यू है यहाँ पे, किसके रिस्पेक्ट में, एफ ऑफ एक्स के रिस्पेक्ट में। तो ज्यादा वैल्यू में से छोटा को घटाएंगे तो ओवरऑल वैल्यू हमारा क्या आएगा, पॉजिटिव, है ना। उसी तरीका से नीचे देखिए x प्लस एच में से x को घटाएंगे तो आपको कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगा, वो भी क्या मिलेगा, हमें पॉजिटिव। तो हमने क्या देखा कि जैसे हम P से उसके नेबरहुड पॉइंट पे गए इस वाले केस में, तो हमें पॉजिटिव वैल्यू मिला, तो ओवरऑल जो वैल्यू मिला हमें क्या मिला है, पॉजिटिव। मतलब जैसे जैसे x को इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारा जो फंक्शन है एफ एक्स वो भी इंक्रीज हो रहा है। तो हम ये कह रहे हैं कि इस वाले पॉइंट पे यहाँ से जब यहाँ जाते हैं तो ये जो हमको दिख रहा है इधर वाला ग्राफ, ये हमको कैसा है, इंक्रीजिंग दे रहा है। ठीक है, इंक्रीजिंग वैल्यू को दे रहा है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो इंक्रीजिंग के लिए आप क्या देखें कि जो फंक्शन है आपका एफ ऑफ एक्स प्लस एच, ठीक है, वो ज्यादा वैल्यू है किसके रिस्पेक्ट में, एफ ऑफ एक्स के रिस्पेक्ट में। तो हम कहेंगे कि ये फंक्शन हमारा अभी इस तरफ क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है ना। इस तरफ इंक्रीज करते करते एक बार क्या है, ये पीक पे पहुंचेगा, मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचेगा, है ना। और उसके बाद फिर क्या करेगा, डिक्रीजिंग करेगा। तो हम अब यहाँ पे चेक करेंगे कि ये डिक्रीज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो क्या सच में कैसे कर रहा है, देखिए जरा। तो डिक्रीजिंग फंक्शन हम इसको चेक करते हैं, डिक्रीजिंग फंक्शन को। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, एक्स जैसे जैसे डिक्रीज कर रहा है, देखिए एक्स जैसे जैसे यहाँ पे एक्स इंक्रीज कर रहा है, तो आपका एफ एक्स क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। देखिए जरा कैसे, अभी आप कहाँ थे, इस वाले पॉइंट पे थे, इस वाले पॉइंट पे देखिए आप यहाँ पे थे पहले। ठीक है, अब जैसे x इंक्रीज किया तो x तो इंक्रीज किया, लेकिन आपका fx का वैल्यू क्या किया, डिक्रीज किया। तो आप फाइनली कहाँ पहुंच गए, यहाँ पे, इनिशियली कहाँ थे, यहाँ पे। तो x इंक्रीज कर रहा है बट fx का वैल्यू क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। यही मैंने लिखा है कि इस q वाले पॉइंट पे आप क्या निकालते हैं, dy बाई डी एक्स निकालते हैं, है ना। तो यहाँ पे ये जो हम लिखे हैं ये किसके अकॉर्डिंग लिखे हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल से। तो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, तो ये जो लिखे हैं आप वहां पे, फंक्शन का वैल्यू क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, इसीलिए ये आपका क्या है, निगेटिव। क्योंकि फंक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, लेकिन एक्स क्या कर रहा है, इंक्रीज। तो एक्स इंक्रीज कर रहा है तो एक्स वाला हम पॉजिटिव लिखेंगे, बट फंक्शन हमारा क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो निगेटिव। तो ओवरऑल आपका क्या मिल रहा है, निगेटिव। इसका मतलब ये जो पॉइंट क्या इंडिकेट कर रहा है, इस पॉइंट से जैसे आप आगे बढ़ते हैं तो आपको निगेटिव मिल रहा है। मतलब कि जैसे आपका यहाँ पे जो वैल्यू होगा, है ना, यहाँ पे जो आपको वैल्यू होगा एफ ऑफ एच, ये जो वैल्यू होगा ये डिक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग के लिए जो आप, ये क्या है आपका सेकंड वैल्यू, मतलब आप सेकंड वैल्यू मतलब ये नेक्स्ट पॉइंट है आपका एफ ऑफ एक्स, इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू पहले वाले की तुलना में कम, मतलब डिक्रीज होगा, कम होगा। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच जो है वो कम है, एफ एक्स तो हम क्या कहेंगे, ये डिक्रीज कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये मैंने क्या किया, ये सिंपल मैंने एक टेस्ट किया। मैं ये चेक किया कि यहाँ P वाले पॉइंट से जब ऐसे ऊपर की ओर जा रहे हैं तो हमारा इंक्रीजिंग दिख रहा है, Q वाले पॉइंट से जैसे ऐसे की नीचे की तरफ आ रहे हैं तो ये हमारा क्या है, डिक्रीजिंग। तो इसको हम क्या कि यहाँ देखिए जरा एक बार, इससे हम क्या पता चला कि उस वाले फंक्शन में जो फंक्शन था एफ ऑफ एक्स, यदि एफ डैश ऑफ एक्स करते हैं ग्रेटर देन जीरो, है ना, पॉजिटिव, तो वो हमारा क्या होगा, इंक्रीजिंग। और जो फंक्शन था उसको डिफरेंशिएट करेंगे और यदि लेस देन जीरो आता है तो क्या होगा आपका, डिक्रीजिंग।
तो आप ये मान के चलिए कि फंक्शन दिया हुआ है और यदि उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, f डैश ऑफ x निकालेंगे, चाहे स्लोप निकालेंगे, स्लोप पॉजिटिव आता है तो बोलेंगे इंक्रीजिंग, और यदि स्लोप नेगेटिव आता है तो बोलेंगे डिक्रीजिंग है वो। अब हमको जो है नेक्स्ट ये तो हुआ कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, मैंने ग्राफ को देख के या जो हमारा फंक्शन है इसको कैसे पता करें कि ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। तो उस फंक्शन को आप क्या कीजिए, डिफरेंशिएट कीजिए, और यदि वो वैल्यू पॉजिटिव आता है तो इंक्रीजिंग, नेगेटिव आता है तो डिक्रीजिंग। ठीक है, अब देखिए ये है लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। आपको ये फाइंड आउट करना है लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ से ज्यादा पूछते हैं, तो आप समझिए पहले कि लोकल मैक्सिमा किसको बोलते हैं एंड लोकल मिनिमा किसको बोलते हैं। जैसे ये हमारा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ये देखिए ये ग्राफ दिख रहा है, तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, ये जो रीजन है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको लोकल रीजन बोलते हैं, ये आपका लोकल रीजन है। यहाँ भी ये जो रीजन है आपका, ये क्या है आपका लोकल रीजन है। तो ये इंक्रीज कर रहा है, जैसे हमने पिछले वाले स्लाइड पे देखे थे, वो इंक्रीज कर रहा है, तो इधर इंक्रीज कर रहा है फिर डिक्रीज कर रहा है, तो ये जो है आपका, ये आपको देगा लोकल मैक्सिमा, इंक्रीजिंग और फिर डिक्रीजिंग, तो क्या देगा ये आपको लोकल मैक्सिमा। यहाँ डिक्रीजिंग फिर इंक्रीजिंग, तो डिक्रीजिंग फिर इंक्रीजिंग होगा तो वो क्या देगा आपको लोकल मिनिमा। ठीक है, तो ये आपको ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या होगा आपका लोकल मिनिमा, और ये जो पॉइंट है वो क्या होगा लोकल मैक्सिमा। ठीक है, तो ये मैंने लिखा है, और इस ये जो पॉइंट है, ये पीक पॉइंट पे, ये जो है मैक्सिमम पॉइंट पे, यहाँ पे जब आप स्लोप निकालते हैं, एफ डैश ऑफ एक्स निकालते हैं, तो किसके इक्वल होता है, वो 0 के इक्वल आएगा। तो वो पैरेलल टू किसके होंगे, एक्स एक्सिस के। ये जो आपको दिख रहा है स्लोप, ये देखिए इस वाले पॉइंट पे जो टेंजेंट है वो पैरेलल टू किसके, एक्स एक्सिस से। पैरेलल होने के कारण ये एक्स एक्सिस है, तो इसका एफ डैश ऑफ एक्स आपका क्या आएगा 0, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, तो आप समझ गए कि लोकल मैक्सिमा किसको बोलेंगे, लोकल मिनिमा। जब भी आपको फंक्शन या ग्राफ दे रहा है, पहले इंक्रीजिंग फिर डिक्रीजिंग हो, तो हम उसको बोलेंगे क्या, लोकल मैक्सिमा है हमारा, और डिक्रीजिंग फिर इंक्रीजिंग हो तो वो हमारा क्या हो जाएगा लोकल मिनिमा। ठीक है, इसको और थोड़ा समझते हैं। देखिए जरा, हम लोग यहाँ थे, ठीक है, हम लोग यहाँ पे थे, ओके, तो हम लोग को समझ में आएगा लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा। इसको थोड़ा और देखते हैं भास्ट में कि लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा इस वाले ग्राफ में आपको और भी अच्छे से दिखेगा। जैसे हम ये ए पॉइंट है हमारा, ठीक है, और एक दूसरा पॉइंट है बी पॉइंट, तो ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में देखते हैं। देखिए इधर ग्राफ क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, कैसे पता चला, नेबरहुड पॉइंट से, है ना। तो ये इंक्रीज कर रहा है और यहाँ पे क्या कर रहा है डिक्रीजिंग, फिर क्या कर रहा है इंक्रीजिंग, फिर क्या कर रहा है डिक्रीजिंग, और फिर से क्या कर रहा है इंक्रीजिंग, है ना। तो ये इंक्रीज कर रहा है हमारा और डिक्रीज कर रहा है, तो इंक्रीजिंग देन डिक्रीजिंग, ये हमारा क्या हो जाएगा लोकल मैक्सिमा। फिर यहाँ भी देखिए पहले इंक्रीजिंग फिर डिक्रीजिंग, फिर क्या होगा हमारा लोकल मैक्सिमा। इस वाले पॉइंट पे ये जो पॉइंट है पहले डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीजिंग फिर इंक्रीजिंग, तो ये आपका क्या हो जाएगा लोकल मिनिमा। यहाँ भी डिक्रीजिंग फिर इंक्रीजिंग, तो ये आपका क्या हो जाएगा लोकल मिनिमा। तो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, ये भी लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, तब जो पॉइंट मिलता है उसको क्या बोलते हैं ग्लोबल मैक्सिमा। यदि आपके ग्राफ में या फंक्शन में ऐसा हो रहा है कि पहले इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फिर डिक्रीजिंग और फिर से इंक्रीज करके जो वैल्यू मिलेगा दैट इज ग्लोबल मैक्सिमा। तो ए और बी पॉइंट के बीच में जो है हमने ये देखा कि लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा किसको बोलते हैं, है ना, कि लोकल मैक्सिमा किसको बोलेंगे, तो जो भी जब भी इंक्रीजिंग, है ना, और देन डिक्रीजिंग का हमें ग्राफ मिले या फंक्शन मिले, तो हम बोलेंगे कि वो जो हमारा पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा लोकल मैक्सिमा। सिमिलरली डिक्रीजिंग के बाद इंक्रीजिंग मिले तो लोकल मिनिमा। ठीक है, देखिए और हमारा जो नेक्स्ट है थोड़ा समझिए इसको। जैसे ये हमारा एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है ना, और इस वाले छोटे से ग्राफ में देखिए ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो इंक्रीजिंग है तो यहाँ पे एफ डैश ऑफ एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 0, तो हम कहेंगे कि ये इंक्रीजिंग है। इस वाले केस में एफ डैश ऑफ एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा लेस देन 0, तो डिक्रीजिंग है। तो इंक्रीजिंग देन डिक्रीजिंग, तो हमें क्या मिलेगा मैक्सिमा। और इस वाले पॉइंट पे एफ डैश ऑफ एक्स का वैल्यू क्या होता है 0, मतलब मैक्सिमा पे एफ डैश ऑफ एक्स का वैल्यू क्या होता है 0, तो वहां से आपको क्या मिलता है स्टेशनरी पॉइंट। यही तीन चीज हम लोग को पढ़ना है, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा और स्टेशनरी पॉइंट, है ना, ग्लोबल मैक्सिमा, यही सब चीज देखना है। तो देखिए जरा, हाँ ये तो हुआ ग्राफ से समझना कि क्या होता है लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, या फिर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, या फिर ग्लोबल मैक्सिमा आपने देखा, ग्लोबल मिनिमा, ये सारा चीज आपने देखा। अब जो है हमको एक्चुअली हर जगह तो ग्राफ नहीं दिया रहेगा,
है ना, फंक्शन दिया रहेगा, तो उसके लिए हम लोग को क्या करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट करना है और फिर सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट करना है, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है, कैसे करते हैं, और फिर सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है और उसको कैसे करते हैं वो भी देखेंगे। तो देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है। तो सबसे पहले कैलकुलेट करना है क्या आपको, स्टेशनरी पॉइंट, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट करना है, फंक्शन दे दिया है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट करना है, तो आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है पहले स्टेशनरी पॉइंट। स्टेशनरी पॉइंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो जो भी फंक्शन दिया है उस फंक्शन को एक बार क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है और जीरो से इक्वेट करना है। डिफरेंशिएट कीजिए, उसको जीरो से इक्वेट कीजिए, तो वहां से आपको x का कुछ वैल्यू मिलेगा, ठीक है, ये फंक्शन x में है तो x में वैल्यू मिलेगा। अब सेकंड स्टेप क्या है देखिए, इफ अराउंड द स्टेशनरी पॉइंट, around the stationary point first derivative changes in the sign from first derivative, पहले डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव चेंजेज इन द साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए जरा, पहली बार डिफरेंशिएट किए और साइन जो है वो पॉजिटिव से निगेटिव होता है, देन दैट स्टेशनरी पॉइंट इज ऑफ लोकल मैक्सिमा, ठीक है। आप यहां से भी समझिए कि लोकल मैक्सिमा किसको बोलेंगे। तो सबसे पहले आप स्टेशनरी पॉइंट निकाले, है ना, स्टेशनरी पॉइंट निकालने के बाद उसको एक बार डिफरेंशिएट कीजिए, फर्स्ट डेरिवेटिव डिफरेंशिएट करने के बाद जो है स्टेशनरी पॉइंट के अराउंड जब आप पॉजिटिव से निगेटिव यदि आपको मिलता है, पॉजिटिव से निगेटिव मिलता है, तो वो जो स्टेशनरी पॉइंट होगा, पॉजिटिव से निगेटिव मिलता है तो वो जो स्टेशनरी पॉइंट होगा वो आपका क्या बन जाएगा, लोकल मैक्सिमा। उस स्टेशनरी पॉइंट को क्या बोलेंगे, लोकल मैक्सिमा। अब देखिए थर्ड स्टेप, इफ अराउंड द स्टेशनरी पॉइंट, फिर से स्टेशनरी पॉइंट लिए और फिर से उसका फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट मतलब निकाले, और वो चेंज कर रहा है यदि निगेटिव साइन से लेके पॉजिटिव साइन, यदि इस वाले पॉइंट के पास निगेटिव से पॉजिटिव साइन चेंज हो रहा है तो हम कहेंगे कि वो जो स्टेशनरी पॉइंट है वो आपका लोकल मिनिमा, वो क्या देगा, आपका लोकल मिनिमा, ठीक है। तो इसमें आपने क्या देखा, बहुत ही ज्यादा, सबसे पहले स्टेशनरी पॉइंट निकाले, स्टेशनरी पॉइंट के अराउंड हमको चेक करना है, स्टेशनरी पॉइंट है, स्टेशनरी पॉइंट ऐसे है, इसके अराउंड चेक करना है, ये है आपका स्टेशनरी पॉइंट, है ना, ये पॉइंट आपका स्टेशनरी पॉइंट है, इसके अराउंड आपको चेक करना है। पहले में क्या था, पॉजिटिव से निगेटिव, तो यदि आपका पॉजिटिव से निगेटिव जाता है तो वो आपको क्या देता है, लोकल मैक्सिमा, और निगेटिव से पॉजिटिव, निगेटिव से पॉजिटिव आ जाता है तो आपको स्टेशनरी पॉइंट के क्रॉस यदि निगेटिव से पॉजिटिव जाता है तो आपको क्या देगा, लोकल मिनिमा, ठीक है। चलिए, तो आप लोग इतना समझ गए कि लोकल मैक्सिमा कैसे फाइंड आउट करना है, लोकल मिनिमा कैसे फाइंड आउट करना है, ये जान गए। तो ये आपका क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। आप एक बार डिफरेंशिएट करके आपने ये सारा चीज फाइंड आउट कर लिया, क्या क्या, स्टेशनरी पॉइंट फाइंड आउट कर लिया, फिर लोकल मैक्सिमा आपने फाइंड आउट कर लिया, फिर लोकल मिनिमा फाइंड आउट कर लिया। अब जो है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हम लोग देखेंगे। तो देखिए जरा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या है। ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के लिए अभी है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ये है, पहले अभी हम लोग फर्स्ट के लिए देखेंगे। तो फर्स्ट के लिए ओवरऑल इसी को मैं यदि फिर से बोलूं तो आप क्या देखें कि एफ डैश ऑफ एक्स कहीं भी ग्रेटर देन जीरो आता है तो कैसा होगा, इंक्रीजिंग, एफ डैश ऑफ एक्स यदि लेस देन जीरो आता है तो कैसा होगा, डिक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग देन डिक्रीजिंग, या फिर पॉजिटिव, देखिए पॉजिटिव फिर निगेटिव, तो पॉजिटिव के बाद जब निगेटिव आ रहा है, चेंज कर रहा है साइन, पॉजिटिव से निगेटिव, तो आपको कैसा मिलेगा, लोकल मैक्सिमा, ठीक है। और लोकल मैक्सिमा पे आप एफ डैश ऑफ एक्स का वैल्यू जीरो हो जाएगा, है ना। तो यही यहाँ पे मैं बताया हूँ कि जो जी ऑफ एक्स है आपका, मान के चलिए कि आपने इसको डिफरेंशिएट किया और ये जो एफ डैश ऑफ एक्स है वो जी एक्स के इक्वल है, आपका साइन देखिए ऐसे चेंज कर रहा है, पॉजिटिव से जीरो, जीरो से निगेटिव, देखिए पॉजिटिव से ये वाला पॉइंट कहाँ है, जीरो, और फिर क्या, निगेटिव, तो वो जो पॉइंट हो जाएगा आपका क्या, लोकल मैक्सिमा, है ना। तो ये हो क्या, डिक्रीजिंग का फंक्शन, तो एफ डैश जी डैश ऑफ एक्स जीरो हो जाएगा, तो डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो भी क्या होगा, आपका निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। देखिए सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट देखिए, तो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में देखिए क्या है, देखिए सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव हम लोग देख लिए, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है देखिए। सबसे पहले कैलकुलेट द स्टेशनरी पॉइंट, है ना, स्टेशनरी पॉइंट आपको कैलकुलेट करना है, इक्वेशन जो भी दिया रहेगा तो उससे स्टेशनरी पॉइंट हम लोग निकालेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो करते हैं। अब x इज इक्वल टू एक्स नॉट, ये क्वाड्रेटिक बनेगा,
है ना, हो सकता है क्यूबिक भी बने। तो हमको x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। मान के चलिए कि ये x नोट आया, मतलब आपने स्टेशनरी पॉइंट x नोट आया, ठीक है आपको। अब क्या करेंगे, इस फंक्शन को दोबारा से आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, डबल डिफरेंशिएशन, है ना, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है तो इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे और x इक्वल टू x नोट आप पुट करेंगे फंक्शन में डिफरेंशिएट करने के बाद। तब जो वो यदि पॉजिटिव आता है, इस x इक्वल टू x नोट को डबल डिफरेंशिएट करने के बाद पुट कीजिए, पुट कीजिएगा तो यदि पॉजिटिव आता है तो उस पर आपको मिनिमम वैल्यू मिलेगा। मतलब यदि x इक्वल टू x नोट इस फंक्शन में आप पुट करते हैं और पुट करने के बाद उसका वैल्यू यदि पॉजिटिव आता है तो x इक्वल टू x नोट पॉइंट पे आपको मिनिमम वैल्यू मिलेगा फंक्शन से, ठीक है। यदि वो निगेटिव आता है तो उस वाले x इक्वल टू x नोट पे आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, पूरा फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, ठीक है, मतलब मैक्स मिलेगा। और यदि वो जीरो आता है, पुट करने के बाद यदि वो जीरो आता है तो आपको क्या करना है, गो फर्दर, आपको फर्दर उसको डिफरेंशिएट करना है। यही आपका सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट होता है। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है, बहुत ही सिंपल है। देखिए आपका सबसे पहले जो फंक्शन दिया रहता है, जो इक्वेशन दिया रहता है, ये इक्वेशन है आपका एफ एक्स इक्वल टू कुछ भी, तो उसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या निकलेगा, स्टेशनरी पॉइंट। अब उस स्टेशनरी पॉइंट को हमको चेक करना है कि कहाँ पे हमको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा और कहाँ पे मिनिमम वैल्यू मिलेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सेकंड डेरिवेटिव निकालना है। सेकंड डेरिवेटिव निकालने के बाद इस स्टेशनरी पॉइंट को इसमें पुट करना है। पुट करने के बाद आप चेक करेंगे कि यदि वैल्यू यदि पॉजिटिव आता है, पुट करने के बाद इसमें एफ डबल डैश ऑफ एक्स का वैल्यू पॉजिटिव आता है तो उस वाले पॉइंट पे एक्स इक्वल टू एक्स नोट पॉइंट पे आपको मिनिमम वैल्यू मिलेगा, ठीक है। और यदि पुट करने के बाद निगेटिव आता है, मतलब जो एफ डबल डैश ऑफ एक्स का वैल्यू निगेटिव आता है तो एक्स इक्वल टू एक्स नोट पे आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमा मिलेगा। और यदि जीरो आता है तो हमको क्या करना है, फर्दर उसको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। देखिए तो यदि जीरो आ गया, मान के चलिए आपने पुट किया और जीरो आ गया, जीरो आ गया तो फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे, तो फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे तो थर्ड डेरिवेटिव निकालेंगे। थर्ड डेरिवेटिव निकाल करके और फिर x इक्वल टू एक्स नोट पुट करेंगे, ये आपका क्या है, स्टेशनरी पॉइंट। तो x इक्वल टू एक्स नोट पुट करेंगे थर्ड डेरिवेटिव में, फिर से यदि ये वैल्यू पॉजिटिव या फिर निगेटिव आता है तो ये जो वैल्यू होगा ये नाइदर मैक्सिमा और नोड मैनिमा नोड मिनिमा, इसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। मतलब थर्ड डेरिवेटिव आप निकाले, उसमें x इक्वल टू एक्स नोट पुट किए और यदि पॉजिटिव या निगेटिव आ जाता है तो वो न तो आपका मैक्सिमा होगा और न ही आपका मिनिमा होगा, है ना, वो आपका क्या बन जाता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इस पे भी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। और यदि जीरो आता है तो फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से डिफरेंशिएट कीजिए, वैल्यू पुट करने के बाद जीरो आता है तो फिर से डिफरेंशिएट कीजिए। तो ये आपका चौथा बार डिफरेंशिएट किए, फोर्थ डेरिवेटिव है ना, चौथा बार डिफरेंशिएट किए और फिर से x इक्वल टू एक्स नोट पुट कीजिए। फिर से यदि पॉजिटिव आता है तो मिनिमम, निगेटिव आता है तो मैक्सिमम मिलेगा और जीरो आता है तो फिर से आपको फर्दर डिफरेंशिएट करना है, ऐसे ही जाना है। तो आपको यही सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट होता है, आपको चेक करना पड़ेगा, है ना। तो थर्ड डेरिवेटिव ये थर्ड मतलब तीसरा बार डिफरेंशिएट करके पुट करने के बाद जब पॉजिटिव या निगेटिव आता है तो ये ध्यान रखिएगा, इसी को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं। उस वाले पॉइंट पे x इक्वल टू एक्स नोट जो पॉइंट होगा वो न तो मैक्सिमा होगा और नहीं मिनिमा होगा, उसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो ये हो गया हमारा ओवरऑल कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में आपने सारा कुछ देख लिया कि कैसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कॉन्सेप्ट। तो ठीक है, ये सब चलेगा, बट अब जो है क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन से आपको ज्यादा ही क्लियर पता चलेगा कि हमको करना क्या है, ठीक है। तो अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे, अभी अच्छा लगेगा, ठीक है। तो हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, देखिए ये एग्जाम्पल देखिए, हम लोग देखते हैं, इस एग्जाम्पल से समझते हैं कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ग्लोबल मैक्सिमा क्या होता है, सारा हम लोग एग्जाम्पल से देखेंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें कह रहा है कि द डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ, द डिटरमाइन द नहीं होगा, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ, ओके, मैं थोड़ा इसको सही कर लेता हूँ, ठीक है। एक्चुअली जो होगा डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ, मैं इसको एक बार लिख लेता हूँ, डिटरमाइन, ठीक है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू, ये दिया हुआ है, ठीक है। फंक्शन दिया हुआ है आपका एफ एक्स इक्वल टू, ये फंक्शन दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ x, x का वैल्यू निकालना है, फॉर विच द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू, ये है x का वैल्यू निकालना है, किस किस पे, x इज इंक्रीजिंग, कहाँ इंक्रीज कर रहा है, x के किस किस वैल्यू पे इंक्रीज कर रहा है ये फंक्शन,
फिर डिक्रीजिंग, एक्स के किस किस पॉइंट पे डिक्रीज कर रहा है वो भी निकालना है, लोकल आपको फिर निकालना है हैज ए लोकल मैक्सिमा। ये 4 ऑप्शन नहीं दिए हैं, 4 पॉइंट है जो आपको फाइंड आउट करना है, जिसमें हैज अ लोकल मैक्सिमा, किस वाले पॉइंट एक्स के किस पॉइंट पे लोकल मैक्सिमा होगा, एंड हैज ए लोकल मिनिमा, एक्स के किस पॉइंट पे आपका लोकल मिनिमा होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग करते हैं, देखते हैं, बनाते हैं, है ना। देखिए जरा, हम लोग को फंक्शन क्या दिया हुआ है, जो एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, 2x³ है ना, -9x² प्लस 12x एंड प्लस 15, ये दिया हुआ है फंक्शन। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले स्टेशनरी पॉइंट फाइंड आउट किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग स्टेशनरी पॉइंट निकालेंगे। स्टेशनरी पॉइंट कैसे निकालते हैं, स्टेशनरी पॉइंट निकालने के लिए फंक्शन को क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। ओके, तो डिफरेंशिएट कीजिए, एफ डैश ऑफ एक्स निकालिए पहले। एफ डैश ऑफ एक्स निकालेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 है यहाँ पे तो 2 एंड x³ का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 3x² है ना, -9 एंड x² का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा एंड प्लस 12 एंड प्लस 0, x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया। तो यहाँ से देखिए एफ डैश ऑफ एक्स का वैल्यू क्या आ गया आपका, 6x² -18x एंड प्लस 12। यहाँ से देखिए तो हमें कॉमन भी दिख रहा है, 6 यदि आप कॉमन ले लेते हैं तो देखिए क्या बनेगा, x² माइनस 18 3x एंड प्लस 6 दूना 12 2, है ना। ये आपका क्या है, एफ डैश ऑफ एक्स। ये हमारा एफ डैश ऑफ एक्स मैंने एक बार डिफरेंशिएट किया, हमें पता है कि एफ डैश ऑफ एक्स निकला। स्टेशनरी पॉइंट कैसे निकालते हैं, तो टू कैलकुलेट द स्टेशनरी पॉइंट एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, 0। ओके, यू हैव पुट द वैल्यू एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, इसको कीजिए 0, तो 0 करेंगे क्या होगा, 6 इंटू x² माइनस 3x एंड प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और 0, तो यहाँ से आप स्टेशनरी पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए x² माइनस 3x एंड प्लस 2 इज इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक है, इसको सिंपल तोड़ लेंगे हम लोग, तो x² माइनस 2x माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, है ना। इसको और x कॉमन लीजिए तो इधर क्या बनेगा, x माइनस 2 एंड -1 कॉमन लीजिए तो x -2। ठीक है, यहाँ प्लस होगा साइन, ठीक है, तो -1 कॉमन लेंगे तो x -2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से देखिए x -2 ये बना इंटू x -1, दोनों में से एक बार कॉमन ले लिए इज इक्वल टू 0, तो x का क्या वैल्यू आया, x इज इक्वल टू 1 और 2। तो x इज इक्वल टू 1 और 2 आपका क्या है, क्या निकल गया, स्टेशनरी पॉइंट। तो x इज इक्वल टू 1 एंड 2 आपका बन गया स्टेशनरी पॉइंट। स्टेशनरी पॉइंट, ठीक है, x इज इक्वल टू 1 और 2 आपका क्या आ गया, स्टेशनरी पॉइंट। तो ठीक है, इतना सही है स्टेशनरी पॉइंट। हम लोग एक जो है इस क्वेश्चंस को करने के लिए 2 मेथड से देखेंगे। एक ऐसा मैं ट्रिक बताता हूं जिससे एक ही बार में सारा चीज फाइंड आउट हो जाएगा, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, एक ही बार में सब चीज फाइंड आउट हो जाएगा। और एक दूसरा जो अभी हम आपको बता रहे थे, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करके पहले स्टेशनरी पॉइंट निकालना, फिर उसका सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट निकालना, फिर जो है चेक करना और फिर बताना, एक वो तरीका है। एक इससे शॉर्टकट मेथड है और जल्दी बनने वाला मेथड है, उसको वेवी कर्व बोलते हैं, है ना। वेवी कर्व ड्रॉ करके आप एक ही बार में सबका आंसर बता सकते हैं। ठीक है, तो मैं वेवी कर्व से पहले बताता हूं, उसके बाद फिर मैं जो भी बताया था सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट उसके थ्रू जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं बेबी कर्व में कैसे होता है। तो इसको हम क्या करेंगे, ये देखिए हमारा 6 इंटू आपका जो एफ डैश ऑफ एक्स है, एफ डैश ऑफ एक्स वो क्या है, देखिए 6 इंटू इसको हम लोग करेंगे तो यहाँ से देखिए क्या निकला है हमारा, x -2 इंटू एक्स -1। ठीक है, एफ डैश ऑफ एक्स है। तो तो हमारा स्टेशनरी पॉइंट यहाँ पे क्या क्या है, देखिए जरा, स्टेशनरी पॉइंट ये 1 है और ये आपका 2 है। तो बेबी कर्व हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं। बेबी कर्व ड्रॉ करने के लिए क्या करते हैं, देखिए, हाँ, बेबी कर्व ड्रॉ करने के लिए हम लोग इधर से स्टार्ट करते हैं। देखिए ये ऐसे करके जाएगा, है ना, ये हो गया। और साइन जो है देखिए, ये पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव हो गया और फिर ये पॉजिटिव हो गया। ठीक है, और इसको बेबी कर्व बोलते हैं।
बेबी कर्व, ठीक है। तो बेबी कर्व ड्रॉ करके आप एक ही बार में सबका जो है वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, सबका वैल्यू बता सकते हैं, इस चारों ऑप्शन का वैल्यू आप बता सकते हैं। फिर मैं दूसरा भी जो है बताया था उसके अकॉर्डिंग भी हम लोग चलेंगे, ठीक है। तो आपको क्या है, मूव करना है फ्रॉम, अभी मैंने क्या किया, बेबी कर्व बनाने के लिए मैंने स्टेशनरी पॉइंट लिखा। स्टेशनरी पॉइंट लिखने के बाद मैंने अपना ग्राफ जो है स्टार्ट किया किधर से, पॉजिटिव साइड से। पॉजिटिव साइड से स्टार्ट किया, मतलब इस तरफ से स्टार्ट किया, और फिर मैंने ग्राफ बनाया, और जो साइन भी मैंने इधर से ही स्टार्ट किया, साइन लिखना पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, इस तरीका से इसको लिखा जाता है। मेरा बेबी कर्व बन गया। अब इसमें हमको क्या करना है, मूव करना है। मूव करना है किधर से, लेफ्ट से राइट नहीं, राइट से लेफ्ट नहीं, आपको लेफ्ट से जो है राइट की तरफ मूव करना है, आपको ऐसे मूव करना है, ठीक है, लेफ्ट से राइट की तरफ। तो जब आप इसको ऐसे मूव करेंगे तो देखिए पॉजिटिव से निगेटिव आपको आ रहा है, चेंज कर रहा है वैल्यू, साइन चेंज कर रहा है पॉजिटिव से निगेटिव। जब साइन आपका पॉजिटिव से निगेटिव होता है तो उस केस में उसको क्या बोलते हैं, लोकल मैक्सिमा। जैसे हमने बताया था आपको, लोकल मैक्सिमा जो आपको मिलेगा व्हेन साइन, देखिए मैंने पिछले स्लाइड में बताया था, मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। लोकल मैक्सिमा जो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट मैंने जो किया था उस पर आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे मैंने बताया था कि अराउंड द स्टेशनरी पॉइंट x इज इक्वल टू 1 अपना स्टेशनरी पॉइंट है, और उसके क्रॉस क्या देख रहे हैं, जो साइन चेंज कर रहा है फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव। तो साइन जब पॉजिटिव से निगेटिव करेंगे तो देखिए स्टेशनरी पॉइंट क्या बन जाता है, लोकल मैक्सिमा, ठीक है। तो तो हम लोग जो है, ये रहा हमारा, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये वाला पॉइंट लोकल मैक्सिमम, लोकल मैक्सिमा। देखिए x इज इक्वल टू ए, x इज इक्वल टू 1 पे हमें क्या मिल गया, लोकल मैक्सिमा। हम मूव कर रहे, देखिए ध्यान रखिए, कोई ऐसा नहीं कि इधर से मूव कर दीजिएगा राइट से लेफ्ट की तरफ, नहीं, गलत हो जाएगा। इस चीज को ध्यान से देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको मूव करना है लेफ्ट से राइट की तरफ। मैंने बहुत सारा चीज लिखा राइट से लेफ्ट की तरफ, लिखने के लिए राइट से लेफ्ट की तरफ लिख रहे हैं, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, है ना। लेकिन जब हमको मूव करना है तो हम लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेंगे, और हमको क्या मिला पहले, लोकल मैक्सिमा। और फिर देखिए निगेटिव से पॉजिटिव, तो निगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे तो ये आपका क्या बन गया, लोकल मिनिमा। लोकल मिनिमा कहाँ मिलेगा, एट x इक्वल टू 2 पे। तो x इक्वल टू 2 जो पॉइंट है आपका लोकल मिनिमा बन गया, x इक्वल टू 1 पॉइंट है लोकल मैक्सिमा बन गया। यदि कोई स्टूडेंट गलती से राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करेगा, देखो पॉजिटिव फिर निगेटिव, तो पॉजिटिव से निगेटिव आएगा तो फिर आप इसको लोकल मैक्सिमा बोल देंगे, तो वो गलत आएगा आंसर। हमको किधर से मूव करना है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ऐसे मूव करना है। तो पॉजिटिव से निगेटिव आएगा तो वो लोकल मैक्सिमा देगा, साइन पॉजिटिव से निगेटिव हो रहा है तो वो लोकल मैक्सिमा पॉइंट होगा, और निगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे तो वो लोकल मिनिमा पॉइंट होगा। तो ये हमारा बन गया, ये तो दो आंसर तो हमको ऐसे निकल गया, पहला और दूसरा, नहीं तीसरा और चौथा का आंसर निकल गया। तो हमको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग करना है, वो भी देख लेंगे, है ना। और लोकल मैक्सिमा हैज अ लोकल मैक्सिमा, तो कहाँ पे लोकल मैक्सिमा मिल रहा है, x इक्वल टू 1 पे लोकल मैक्सिमा। एंड फोर्थ में हैज अ लोकल मिनिमा, तो लोकल मिनिमा x इक्वल टू 2 पे लोकल मिनिमा। अब हमको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बताना है, कहाँ पे इंक्रीजिंग है और कहाँ पे डिक्रीजिंग है। तो हमको यहाँ दिख रहा है पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जाएंगे तो वो पॉइंट इंक्रीजिंग होगा, तो सारे पॉइंट को हम लोग लिखेंगे इंक्रीजिंग कहाँ है और डिक्रीजिंग कहाँ है, ठीक है। तो देखिए, ठीक है, तो देखिए ये जो है हमारा, ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के अकॉर्डिंग हम लोग लिख रहे हैं। तो मैं, हाँ, तो हम लोग को क्या है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग देखना है ना। तो आपका जो एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग, एफ ऑफ एक्स आपका इंक्रीजिंग होगा, कब होगा एफ ऑफ एक्स इंक्रीजिंग, व्हेन एफ डैश ऑफ एक्स क्या होगा आपका, ग्रेटर देन 0। ये मैं कंडीशन लिखाया हूँ, है ना, कि आपका फंक्शन जो है इंक्रीजिंग कब होगा या इंक्रीजिंग कब माना जाएगा, जब एफ डैश ऑफ एक्स क्या होगा आपका, ग्रेटर देन 0। तो आप बेबी कर्व में देखिए कि एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 कहाँ कहाँ दिख रहा है, माइनस इन्फिनिटी से 1 तक, ये पूरा का पूरा क्या है, पॉजिटिव, है ना। ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव, एंड 2 से लेके आपको इन्फिनिटी तक क्या मिल रहा है, पॉजिटिव, है ना। तो आप क्या देखें कि x का वैल्यू जो है, एफ एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव कहाँ का है, व्हेन x का वैल्यू लेस देन 1 और x का वैल्यू ग्रेटर देन 2, है ना। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि x जो है, x बिलोंग्स टू फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू 0 एंड, है ना,
एक्स का वैल्यू एक्स जो है एक्स जो है 2 से लेके इंफिनिटी तक, है ना, 2 से लेके कहाँ तक, इंफिनिटी तक। ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, 1 से लेस देन और ग्रेटर देन, तो माइनस इंफिनिटी से 1 तक, माइनस इंफिनिटी से कहाँ तक, 1 तक, माइनस इंफिनिटी से 1 तक, एंड एक्स बिलोंग्स टू कहाँ से लेके, और 2 से लेके इंफिनिटी तक। ठीक है, तो हम लोग इसको, ये हमारा पूरा रेंज दे देगा। तो इस वाले रेंज में हमारा ग्राफ पूरा क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, इंक्रीजिंग है, मतलब x बिलोंग्स टू, आप इसको ऐसे देखिए, माइनस इंफिनिटी से लेके 1 तक, एंड यूनियन 2 से लेके कहाँ तक, इंफिनिटी तक, हमारा क्या कर रहा है, पूरा इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीजिंग है। अब हमको डिक्रीजिंग देखना है, डिक्रीजिंग कहाँ है, तो हमको पता है कि f ऑफ x इज डिक्रीजिंग, f ऑफ x इज डिक्रीजिंग, कब डिक्रीज करेगा, व्हेन f डैश ऑफ x का वैल्यू लेस देन 0 हो, निगेटिव हो। तो f डैश ऑफ x का वैल्यू लेस देन 0 निगेटिव कहाँ है, तो f डैश ऑफ x देखिए जरा बेबी कर में, f डैश ऑफ x का वैल्यू निगेटिव कहाँ है, यहाँ देखिए, ये आपका क्या है, डिफरेंशिएशन f डैश ऑफ x लिखे है ना, f डैश ऑफ x, तो निगेटिव कहाँ है, 1 से लेके 2 के बीच में। तो आप कहेंगे कि f डैश ऑफ x जो है डिक्रीजिंग है व्हेन x इज कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके 2 के बीच में। ठीक है, 1 से 2 के बीच में आपका क्या है, f ऑफ x डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो चारों क्वेश्चंस का आंसर मिल गया हमें। एफ एक्स इंक्रीज कर रहा है, वो हमें रेंज पता चल गया, डिक्रीज कर रहा है, ये भी पता चल गया, हैज ए लोकल मैक्सिमा, ये भी पता चल गया, हैज ए लोकल मिनिमा, ये भी पता चल गया, है ना, किस किस पॉइंट पे। तो ये था वेवी कर्व से। बट अब हम लोग देखेंगे जो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट होता है उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। ठीक है, तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में देखिए मैंने क्या बताया था, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में जो आपका फंक्शन दिया हुआ था, तो उस फंक्शन को सबसे पहले क्या निकालते हैं, स्टेशनरी पॉइंट। तो एफ डैश ऑफ एक्स जो अपना आया हुआ है दैट इज 6 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। ठीक है, ये एफ डैश ऑफ एक्स है। तो सबसे पहले क्या निकालते हैं, एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 0 करते हैं, यहाँ से स्टेशनरी पॉइंट निकलता है। तो एक्स का वैल्यू अपना क्या है, 1 एंड 2, ये आपका क्या है, स्टेशनरी पॉइंट। ठीक है, तो अब जो है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करते हैं, तो क्या निकालते हैं, इसके बाद एफ डैश ऑफ एक्स निकालते हैं। ठीक है, एफ डबल डैश ऑफ एक्स निकालते हैं और चेक करते हैं। तो इसको फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा ये, और जो आपका फंक्शन है इसको फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, एक बार डिफरेंशिएट किए थे तो क्या निकल के आया था, ये आया हुआ था 6 इंटू, ये है 6 इंटू एक्स माइनस 3x प्लस 2। ठीक है, 6 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, तो 6 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इसको अब मैं थोड़ा और लिखूँ तो क्या ये है 6x स्क्वायर माइनस 18x एंड प्लस 12, ये है। इसको हम लोग एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, ये तो अभी एफ ऑफ एक्स ही है ना, ये जो है आपका एफ ऑफ एक्स ही है अभी, एफ एफ डैश ऑफ एक्स, एफ डैश ऑफ एक्स ही है। इसको फर्दर हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, एफ डबल डैश ऑफ एक्स निकालेंगे, एफ डबल डैश ऑफ एक्स निकालेंगे तो क्या हो, ये हो गया 12x, है ना, एंड माइनस क्या हो जाएगा 18। अब हमको क्या करना है, इसमें स्टेशनरी पॉइंट डालना है, x इक्वल टू 1 और 2 है, तो एक एक करके चेक कीजिए। देखिए एफ डबल डैश ऑफ एक्स में आप क्या कर रहे हैं, x इक्वल टू 1 पुट कर रहे हैं, x इक्वल टू 1 डालिए, x इक्वल टू 1 डालेंगे तो क्या होगा, देखिए 12 इंटू 1 माइनस 18, ये क्या बना 12 माइनस 18, मतलब ओवरऑल वैल्यू क्या आएगा आपका निगेटिव। तो मैंने बताया था x के जिस वैल्यू पे आपका एफ डबल डैश ऑफ एक्स का वैल्यू, एफ डबल डैश ऑफ एक्स का वैल्यू x के जिस वैल्यू पे निगेटिव आता है, तो इस वाले पॉइंट पर आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमा। तो x इज इक्वल टू 1 आपका क्या बन गया, लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा, माने इस वाले पॉइंट पर आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, ये लोकल मैक्सिमा बन गया। तो दूसरा वाला है उसको चेक कीजिए, एफ डबल डैश ऑफ एक्स जो आप निकाले हैं, x इज इक्वल टू 2 पुट कीजिए, 2 पुट कीजिए यहाँ पे, तो 12 इंटू 2 एंड माइनस 18, 12 दूना 24 माइनस 18 कीजिएगा, तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या आएगा आपका पॉजिटिव। तो x के जिस वैल्यू पे आपका ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो पॉजिटिव आने का मतलब इस वैल्यू पे आपको क्या मिलेगा, मिनिमा। तो x इज इक्वल टू 2 आपका कौन सा पॉइंट है, लोकल मिनिमा,
ठीक है, लोकल मिनिमम। इसका मतलब x इक्वल टू 2 पे आपका जो फंक्शन का वैल्यू है वो मिनिमम वैल्यू देगा, और x इक्वल टू 1 पे जो है आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमम वैल्यू। इसी को लोकल मैक्सिमम बोलते हैं, मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा और मिनिमम वैल्यू। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट भी हम लोग देख लिए। तो इस तरीका से किसी भी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये भी अपने पास एक तरीका है ना। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट निकालिए, फिर सेकंड डेरिवेटिव चेक कीजिए, उनके बाद बताइए। और अपने पास जो सबसे सटीक है, जो एक ही बार में सारे कुछ बता देता है, दैट इज वेवी कर्व। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे अभी बहुत सारा क्वेश्चन देखेंगे आपको, और भी इसमें हम क्वेश्चंस करवाते हैं आपको, और भी अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, तो हम लोग और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखिए